शाजापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सांसद महेंद्र जोशी, विधायक अरुण भीमावत, जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर, एसपी मौजूद रहे। 11.66 करोड़ की लागत से सवरेगा शाजापुर का रेलवे स्टेशन लगभग 1 वर्ष में कार्य पूर्ण होने संभावना। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। स्टेशन पर प्लेटफार्म 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज सहित विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं अमृत भारत योजना में शाजापुर जिले के मक्सी रेलवे स्टेशन को 22 करोड़ और शुजालपुर रेलवे स्टेशन को 20 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाएगा, जिसका स्थानीय लोगों ने इस कार्य की जमकर तारीफ की। शाजापुर में स्टेशन का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है, विकास हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या मानते हैं? बहुत खुशी की बात है। शाजापुर नगर में हमारे अमृत योजना के माध्यम से जो ये विकास कार्य 11 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य हो रहा है, उसमें हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। शाजापुर नगर का विकास भी हो रहा है और ये और भी जो बनाया गया है, इससे यात्रियों को बहुत सुविधाएं प्राप्त होगी। अपने स्टेशन से ब्रिज को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ओवर ब्रिज के से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में रेलवे की करीब 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 554 ऐसे रेलवे स्टेशन थे जिनका पुनर्विकास किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 35 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसमें दतिया का रेलवे स्टेशन प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,500 रेलवे ओवर एवं अंडरपास का भी लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकार्पण कार्यक्रम से सीधे वर्चुअल रूप से जुड़े थे। देश भर में करीब 20 लाख लोगों द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। 2000 स्थानों पर एक साथ प्रधानमंत्री के उद्बोधन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। दतिया रेलवे स्टेशन पर भी यह कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित हुआ। इसमें कलेक्टर संदीप माकिन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर संदीप माकिन का कहना है कि दतिया को रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से एक नई पहचान मिलेगी। दतिया को वैसे भी इस साल सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विशेष धरोहर की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विषय है कि देश के 554 रेलवे स्टेशनों में 33 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं और उन रेलवे स्टेशनों में एक दतिया रेलवे स्टेशन भी शामिल है। आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़ा कार्यक्रम, जिसमें 20 लाख से अधिक शायद लोग बैठे थे और देश के 2000 से अधिक स्थानों पर एक साथ इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन, और सबने उनको, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, एक ऊर्जावान नेतृत्व के तहत हम लोग कृत संकल्पित हैं कि उनके जो सपनों का भारत है उसको हम लोग क्रियान्वित कर सकें। पर्यटन को और यात्रियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। दतिया वैसे भी हम लोग ने इस वर्ष का हम लोग ने जो कैलेंडर भी विकसित किया है कि दतिया के 4 धाम देखे क्या, तो वो हम लोग ने इसी उद्देश्य से विकसित किया है कि भविष्य में दतिया एक रिलीजियस टूरिज़्म और जनरल टूरिज़्म दोनों का एक बड़ा स्पॉट बनेगा। एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, आपके ध्यान में है, और रेलवे स्टेशन का विकास, नेशनल हाईवे पे पूर्व से ही हम स्थित हैं। ये सारे कारण हमारे पर्याप्त हैं जिससे कि एक क्षेत्र के टूरिज़्म को विकसित किया जा सके। टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट है और फिर लाइफ टाइम जो है उससे पब्लिक को किसी भी सीधे या परोक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचता है। बहुत से राज्य आप जानते होंगे, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जिनका प्रमुख कार्य वहाँ पे टूरिज़्म का है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम टाइगर स्टेट हैं और टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म, यहाँ तीनों का बहुत स्कोप है और आगे हम चाहते हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म और जनरल टूरिज़्म दोनों में दतिया का नाम पूरे देश में रोशन हो। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक मनोज गर्ग, पुलिस चौकी झारडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर अडमालिया फंटा पर आम रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की सफेद रंग स्विफ्ट डिजायर कार पायलटिंग कार को रोककर कार चालक आत्माराम पिता शंकरलाल रैबारी निवासी आसपुरा थाना सुवासरा को पकड़ा। उसी दौरान जेतली तरफ से एक बिना नंबर का पिकअप वाहन दिखाई दिया। पिकअप का वाहन चालक व उसका एक साथी पुलिस की नाकाबंदी देख पिकअप छोड़कर खेतों में भाग गए। पायलटिंग वाहन में मिले
चालक आत्माराम से पूछताछ करने पर पिकअप से उतरकर भागे व्यक्तियों का नाम भगवान पिता बद्रीलाल रेबार व भूरा रेबारी निवासी एरिया थाना गरोठ का होना बताया। मौके पर मिली पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें फ्लोर पार्टीशन के नीचे से 6 काले रंग के कट्टों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 103 किलो 200 ग्राम कीमती 2,05,000 रुपये का जब्त किया। मामले में थाना नारायणगढ़ पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 39/24 धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी से जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के स्रोतों के संबंध में पूछताछ की जा रही है व मौके से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई सर? आज दिनांक 26/2/24 को हमारी झालडा चौकी पर पदस्थ उप निरीक्षक मनोज गर्ग को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति अड़मालिया फंटे से होते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए निकलेंगे। सूचना पर से झालडा पुलिस टीम ने अड़मालिया फंटे के पास सुबह 5 बजे नाकाबंदी लगाई। दौरान नाकाबंदी एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आती हुई दिखी, जिसको नाकाबंदी में तैनात पुलिसकर्मियों ने रोका, जिसमें एक व्यक्ति मिला। उसके पीछे ही एक पिकअप वाहन आ रहा था, जो पुलिस की नाकाबंदी देख कुछ दूर रोक लिया उसके ड्राइवर ने उस वाहन को, और उसमें से 2 व्यक्ति उतर के मौके पे से भागे। आगे जो पायलटिंग में इसमें जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चल रही थी, उसमें एक व्यक्ति बैठा मिला, आत्माराम पिता शंकरलाल रेवारी निवासी आसपुरा थाना सुवासरा का रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई। उसने जो पिकअप वाहन में से जो आरोपी भागे थे, उनका नाम भगवान लाल रेवारी और भूरा रेवारी निवासी एरिया थाना गरोठ का होना बताया। जो पिकअप वाहन मौके पर मिला, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें फ्लोर पार्टीशन के नीचे 6 कट्टे अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के रखे हुए मिले, जो कुल 1 कुंटल 2 किलो के आसपास वजनी रहा। इस पे मौके पर से 8/15 NDPS एक्ट की कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। आरोपी कहाँ से कहाँ डोडाचूरा ले जा रहा था? इसके संबंध में अभी विवेचना जारी है। जो आरोपी भगवान लाल फरार हुआ है, ये इसमें प्रमुख आरोपी है। इससे आगे जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो पूछताछ की जाएगी। सिलवानी नगर के अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नगर परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में रायसेन, बेगमगंज, उदयपुरा, गैरतगंज, देवरी, सिलवानी की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच सिलवानी रायसेन के बीच खेला गया, जिसमें रायसेन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता बना। वहीं सिलवानी के खिलाड़ियों ने भी अपने खेल से नगर के लोगों का दिल जीता और उपविजेता बना। प्रतियोगिता के समापन पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक और पार्षदों द्वारा विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्त पार्षदगण एवं सिलवानी के समाज सेवी एवं खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दतिया जिले की पिपरोआ की नहर में 3 दिन पहले डूबे 8 साल के मासूम राज कुशवाहा की लाश सोमवार को रेस्क्यू टीम ने बरामद की। इस पर कलेक्टर संदीप माकिन ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज कुशवाहा के पिता सुखलाल पंजाब के बटाला में नामक स्थान पर हाथ ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन दिनों राज अपने पिता के साथ ही गांव आया हुआ था। यहां से बहने वाली पिपरोआ नहर में बालक राज कुशवाहा पैर फिसलने के कारण डूब गया था। उस समय नहर अपने पूरे फ्लो पर चल रही थी। कलेक्टर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। भोपाल और SDRF की टीम ने लगातार सर्चिंग का अभियान चलाया हुआ था, जिसके फलस्वरूप सोमवार को बच्चे की लाश घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिली। कलेक्टर संदीप माकिन ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए शासन स्तर पर हर मदद का आश्वासन दिया है। बड़ा दुखद था। वो एक गरीब परिवार था। वो एक बटाला जगह है पंजाब में, वहाँ पे ठेला लगाता आया हुआ था। अभी वो बच्चा नहर के पास गया, वहाँ स्लिप करके उसमें चला गया। नहर फुल फ्लो में चल रही थी। हम लोग खुद गए तो करीब 10 फुट पानी पे नहर, और अच्छा बहाव था उसका, बह गया वो। और आज तीसरा दिन है। परसों भी कल भी हमने भोपाल से भी टीम बुलाई, यहाँ की भी SDRF की टीम थी। बहुत मेहनत की सबने, सारे प्रयास किए। अब जाके आज मतलब जब पानी थोड़ा रिसीड किया, क्योंकि पीछे से अपन ने रुकवा दिया था जहाँ से पानी आता है बांध से, तो अब थोड़ा जब रिसीड हुआ तब जाके काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बॉडी रिकवर हुई। हम पूरे परिवार की संवेदनाओं में हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनके साथ हैं, और इसमें हमसे जो भी वित्तीय मदद है वो हम इसमें करेंगे। संबल योजना है, 4 लाख रुपए की राशि है,
अन्य भी जो सुविधाएं हैं मतलब शासन की तरफ से, वो हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये सहायता तो कर ही सकते हैं। दतिया जिले की पिपरोआ की नहर में 3 दिन पहले डूबे 8 साल के मासूम राज कुशवाहा की लाश सोमवार को रेस्क्यू टीम ने बरामद की। इस पर कलेक्टर संदीप माकिन ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज कुशवाहा के पिता सुखलाल पंजाब के बटाला में नामक स्थान पर हाथ ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन दिनों राज अपने पिता के साथ ही गांव आया हुआ था। यहां से बहने वाली पिपरोआ नहर में बालक राज कुशवाहा पैर फिसलने के कारण डूब गया था। उस समय नहर अपने पूरे फ्लो पर चल रही थी। कलेक्टर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। भोपाल और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्चिंग का अभियान चलाया हुआ था, जिसके फलस्वरूप सोमवार को बच्चे की लाश घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिली। कलेक्टर संदीप माकिन ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए शासन स्तर पर हर मदद का आश्वासन दिया है। ये क्या 30 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा। कांग्रेस के विधायक ने हर समाज के साथ अनदेखी की। मैंने पहले भी बाबा साहब की मूर्ति लगाने में आवाज उठाई थी। जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। मैंने आवाज उठाई बाबा साहब के लिए तो मेरे पे भी केस लगा दिए थे। आप सबको पता होगा खनिया जाने में जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दफन करने का काम कांग्रेस का विधायक करता था। ऐसे ही इनने जन समाज के साथ किया। जन समाज स्तंभ लगाना चाह रही थी, नहीं लगने दिया, वो भी साइड में लगाया। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, हम इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है और हम इसको फ्रंट पे लाएंगे, और ताकि जैन समाज के साथ जो पहले अनदेखी हुई है तो उनके सब न्याय हो सके। उनके भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं सारी समाजों की। जब ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अगर हम पूर्वजनों को याद नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि हमारे पूर्वजनों ने क्या किया था। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और भी मैंने चीज देखी है यहाँ पर 30 साल के जो विधायक ने सारी समाजों के जितनी भी प्रतिमाएं और जितने भी लोग हमारे महापुरुष लोगों को आगे लाने का काम किया है तो नहीं किया है। केवल उसने एक ही समाज के जितनी भी प्रतिमा लगाई है, उसने एक ही समाज के, आप उठा के देख लीजिए, खनिया दानव देख लीजिए, पिछोट देख लीजिए, उसने एक ही समाज की धरोहर को आगे बढ़ाया है। रोपनी सरस्वाही पौधा विक्रय केंद्र सामाजिक वानिकी वृत्त में मजदूरों के बजाय जेसीबी से करवाई जा रही है साफ सफाई एवं खुदाई। जहां एक तरफ रोपनीय सरस्वाही पौधा विक्रय केंद्र में यहाँ के रवासियों को रोजगार दिया जा रहा था, वहीं अब ग्रामीणों को रोजगार बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है और मुश्किल से 10 से 15 लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। बाकी सभी ग्रामीण को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई थी यहाँ कुछ टाइम पहले पेड़ पौधे उगाए जाया करते थे काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन अब काम कम कर दिया गया है और जगह जगह बिल्डिंग बनाई जा रही है। साथ ही जो लोग यहाँ काम नहीं कर रहे उनके खाते में भी पैसा डाला जा रहा है और रेंजर के द्वारा अपने परिचित को यहाँ रखकर काम कराया जाता है। अधिकारी के बजाय अपने परिचित के द्वारा सभी काम करवाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ यहाँ के सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो वेतन तो सरकार से लेते हैं लेकिन अपने घर पर ही रहते हैं, यहाँ कभी नजर नहीं आते। यहाँ के रेंजर के मिलीभगत के कारण पदस्थ कर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी एक प्राइवेट व्यक्ति काम करवा रहा है और जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे उनके खाते में भी पैसे डाले जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और अगर कोई ग्रामीण शिकायत करता है तो उसे कम से निकलने की धमकी भी दी जा रही है। और कर्मचारी होते हुए भी ठीक है, और फर्जी काम है तो और जेसीबी से भी काम चला रहे हैं और फर्जी काम अपने नर्सरी पे चल रहा है। काम कौन देखता है, किनके द्वारा काम देख रेख वो तिवारी जी हैं और कोई अधिकारी और अधिकारी 2-4 अधिकारी भी, अधिकारी होने के बावजूद भी फर्जी काम अपने नर्सरी पे चल रहा है। कितनी लेबर काम करती है? लेबर वही मिनिमम 8 से 10 लोग ही काम कर रहे हैं और जेसीबी से काम कराया जा रहा है और फर्जी पैसा भी उनके उसमें से चल रहा है। किनके द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है? सर वो रेंजर जी हैं और उनके साले को रखे हैं अपने यहाँ और फर्जी काम है तो काम लेबर कर रही है 10 लोग की और फर्जी पैसा जा रहा 50 लोगों की। इसमें क्या नाम है आपका? नितिन घोटिया।
विदिशा नगर पालिका पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में घिरी हुई है। सोमवार शाम को एक बार फिर नया विवाद सामने आया। मामला इतना बिगड़ा कि घटना के दोनों पक्ष कोतवाली थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए। बताया गया कि नगरपालिका की एक शाखा में सुमन प्रजापति काम करती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दत्तक पुत्री हैं। इस लिहाज से नगरपालिका में उन्हें संविदा तौर पर नियुक्ति भी मिली थी। उनका आरोप है कि महेंद्र साहू के साथ हिंदू चेतना सेवा समिति के जिला अध्यक्ष नितिन सिरभैया उनके कार्यालय में आए, केवाईसी करने की बात कही। सर्वर डाउन होने के कारण वह इस कार्य को बाद में आने की बात कही, जिस पर नितिन सिरभैया द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने का आरोप सुमन प्रजापति द्वारा लगाया गया। इसी बात की शिकायत उन्होंने थाने में की। विभिन्न धाराओं के तहत नितिन सिरभैया पर मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी ओर नितिन सिरभैया, जो हिंदू चेतना सेवा समिति के जिला अध्यक्ष हैं, अपने साथियों के साथ कोतवाली जा पहुंचे। उनकी ओर से एफआईआर न होने की सूरत में उन्होंने कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से उनके साथी केवाईसी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बार बार भगा दिए जा रहा था। महेंद्र से उन्होंने 500 रुपये रिश्वत की मांगे थे ताकि जल्द केवाईसी हो सके। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले को लेकर नितिन सिरभैया ने कहा कि नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदू चेतना सेवा समिति चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करावेगी। नगर पालिका में चल रहा है और पूरा विदिशा शहर पिछले कई वर्षों से परेशान है इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ। हिंदू चेतना सेवा समिति चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, रोडों पर उतरेगी और जो भी हो सकता है इस विदिशा के मूल निवासियों के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनकी परेशानी के लिए दिन रात 24 घंटे हिंदू चेतना सेवा समिति पहले से भी खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देगी हिंदू चेतना सेवा समिति। क्या नाम क्या है आपका? सुमन नामदेव मेरा नाम है। नगर पालिका में संविदा कर्मचारी पे कार्यरत हूँ मैं। आज शाम को 4 बजे सर्वर डाउन थे ई-केवाईसी की वजह से। आज हमने ई-केवाईसी वेरीफाई नहीं कर पाए थे आज हम लोग, तो हमने उनको बोला, नितिन सिरभैया के साथ जो आए थे उन्हें तो कुछ नहीं बोला। नितिन सिरभैया ने ये हमसे बोला, वो हमसे बदतमीजी करने लगे। हमने उनको बोला कि आप डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट कर जाइए, हम अपडेट कर देंगे, 24 आवर्स में अपडेट हो जाती है वैसे भी। तो उन्हें नहीं मानी, वो मुझसे माँ बहन की गाली देने लगे, मुझसे हाथ उठाने की कोशिश करी, मेरे परिवार के बारे में बोला, बहुत गलत बोला हमारे बारे में। अच्छा, फिर अभी आपने थाने में आकर क्या कार्रवाई की? या हमने उनके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि नगर पालिका में आए दिन ऐसा होता रहता है, हर किसी लेडीज़ के साथ ऐसा होता रहता है वहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक कायदा रहता है लेडीज़ों से बात करने का। जेंट्स होता तुम तो अभी तो उसको मार देते। हम लेडीज़ से तो हमने अपना बचाव कर लिया। मेरे साथ मेरी मैडम है थी, उन्होंने मेरे साथ बचाव कर लिया। मेरे नगर पालिका के सारे समस्त कर्मचारी थे। सामने वाला का ये कहना है कि आप सीएम की दत्तक, शिवराज सिंह की दत्तक पुत्री, इसलिए आप इस चीज़ का फायदा उठा रही हैं नगर पालिका में। हमने कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हम अपने, उन्होंने हमें काम के लिए करा है तो हम काम कर रहे हैं अपने ईमानदारी से। हम अब काम करने के लिए बैठे, हम काम करेंगे। हम क्यों काम नहीं करेंगे पब्लिक का? हम राजनीति के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे, हम अपना काम करते हैं, वहाँ काम करने ही बैठे हैं हम लोग। भैया का कहना है कि आपने पैसे मांगे 500 रुपये। नहीं, वहाँ हमने हमारी इजाज़त गलत है। वहाँ हमने कोई पैसे नहीं मांगे। मेरे साथ मेरे प्रभात दुबे, मेरे सहकर्मी हैं, वो बैठे थे। न्यूज़ पेपर पर जितेंद्र भैया भी थे वहाँ पे, 2-3 और लोग थे जो समग्र के अधिकारी हैं वहाँ पे। हमारी अधिकारी मैम नेहा सिंह मैम थी भी, वहाँ सभी लोग थे। ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सरोजनी नायडू स्कूल में किया गया, जिसमें राज्यपाल मांगू भाई पटेल, सीएम डॉ मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार समेत उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सरोजनी नायडू स्कूल में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है और भारतीय ज्ञान विधाओं को आने वाले समय में अलग अलग विषय के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा, शिक्षा नीति 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है, यह बहुत खुशी की बात है। सीएम ने आगे कहा, उच्च शिक्षा विभाग को जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, शासकीय विश्वविद्यालय अपनी शाख भारत के बाहर भी बनाएं और सभी शासकीय विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। सीएम ने ये भी कहा, कुलपति अब कुलगुरु कहलाने लगे हैं और उच्च शिक्षा विभाग अपनी सखी बना रहा है। इधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, कांग्रेस को अब सब याद आ रहे हैं। कांग्रेस को भगवान और जनता दोनों याद आ रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर कहा, कांग्रेस नौटंकी के साथ भगवान के यहाँ जाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस खुद जानती है
कि भगवान भी उनका भला नहीं करने वाले हैं, और रही बात जनता की तो जनता भी कांग्रेस को जानती है। बीजेपी कैडर के साथ जनता में विश्वास के साथ मैदान में उतर रही है। 400 सीट एनडीए लाने वाली है। इस विषय पर यह 2 दिवसीय कार्यशाला आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा आयोजित की गई थी। माननीय महामहिम मंगू पटेल और मैं स्वयं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हमने ऐसे उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे हमारी उच्च शिक्षा नीति लगभग 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है और उस नाते से आने वाले समय में भारतीय ज्ञान की कई सारी विधाओं को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विद्वानों को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आगामी शैक्षणिक सत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि जो विश्वविद्यालय हमारे बाहर भारत के बाहर भी आकर के शिक्षा के मामले में अपनी साख बनाए, विभाग की जो आवश्यकता होगी, जो ज़रूरतें होगी, शासन उनके साथ खड़ा है। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के हमारे सभी जिनको विश्वविद्यालय की श्रेणी में लिया गया, खास करके शासकीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत के अंदर की जो कठिनाइयाँ उसको भी पूरा करने का सरकार ने निर्णय किया है और अब हमारे कुलपति तो कुलगुरु कहलाने जाने लगे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपनी साख बनाता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सिवनी मालवा प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण सोमवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विकासखंड में रात्रि 11 बजे ओले गिरे, जिससे गेहूं एवं चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के 20 से अधिक गांव में ओले गिरे, जिससे कि किसान चिंतित है। ग्राम हिरणखेड़ा, खल इकलानी, भमेड़ी, केवलाजिर, सोमलवाड़ा, नाहरकोला, बीजमानी, सूरजपुर, बाका बेड़ी, पिपलिया कला, गागिया, मकोडिया, आमूपुरा, विल्तलाई, झाड़वीड़ा, खखरापुरा, वटकी, बंदी आदि ग्रामों में ओले गिरे हैं। ग्राम खल के कृषक सुनील रघुवंशी ने बताया कि हमारे ग्राम में 15 मिनट तक ओले गिरे, जिससे कि घरों के कवेलू फूट गए हैं। ग्राम हिरणखेड़ा के कृषक आशुतोष लुटोरिया ने बताया कि हिरणखेड़ा में भी ओले गिरे हैं, जिनका वजन 200 से 300 ग्राम था। गेहूं की फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है। तहसीलदार राकेश खजूरिया ने क्षतिग्रस्त फसलों को देखा तथा संबंधित पटवारियों को आकलन करने के निर्देश दिए। मेरी फसल गेहूं चने 90-80% खराब हो जाने के कारण मैं बर्बाद हो चुका हूं। अचानक आ जाने से 70-80% नुकसान हो चुका है, तो हम ये शासन से चाहते हैं कि भाई सहायता राशि या कुछ हमारा नुकसान मुआवजा मिल जाए। अचानक ओलावृष्टि के कारण हमारे क्षेत्र हिरणखेड़ा और आसपास के गांव में भीषण नुकसान हुआ है। अचानक से आई इस ओलावृष्टि के कारण किसान जहां एक तरफ अपनी फसलों को आने का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं उनकी इतनी भीषण की 200, 300 ग्राम तक के ओलावृष्टि। हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि हमने जीवन में कभी इतनी बड़े ओले नहीं देखे हैं। पशु से लेके जानवर, घरों के कवेलू तक सब कुछ तबाह हो चुका है। इस तरीके की यहाँ भीषण ओलावृष्टि हुई है। किसान चाहता है कि सरकार इस आपात स्थिति में उसकी मदद करे।